अजय आलोक, हनुमान चालीसा से कलेश हो रहे हैं, जैसा सुना। कावड़ यात्रियों पर तो फूल बरसाए जाते हैं और आजान के ऊपर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का पूरी तरह से इस्लामीकरण हो चुका है, तो ये सोच तो बड़ी स्वाभाविक है। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आलोक शर्मा की भी सोच मैंने है, कहा तो ये थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप कांवड़ यात्रा पे भी आपको दिक्कत है, हनुमान चालीसा क्लेश पड़ता है। खैर, एनीवे, आज का डिबेट का टॉपिक, अगर इसके राजनीतिक पहलू को देखें अमीश, तो एक लाइन की बात है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शिवसेना के गले के वो कांटा है जो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी मुस्लिम परस्ती के कारण शिवसेना के कोर वोट बैंक उनसे खिसक रहा है और राज ठाकरे में लोग अब बाला साहेब की छवि देख रहे हैं। और ये हो गया तो बिना कोई मेहनत किए हुए शिवसेना ऐसी साफ हो जाएगी। और शरद पवार और कांग्रेस पार्टी चाहती भी है कि आने वाले चुनाव में शिवसेना साफ हो जाए, ताकि ये लोग दोनों फिर से एनसीपी और कांग्रेस का जलवा चले। उद्धव नहीं समझ रहे हैं, और इस चक्कर में अगर हिंदू मुसलमान में दंगे हो जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये भी जरा बताए कांग्रेस पार्टी चाहती है कि महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों में दंगे हों? क्या यही इंटेंशन है? मैं उत्तर देता हूं। मैंने कहा नहीं, दंगे कहां हुए, 10 राज्य गिनाए गए। नीतीश कुमार जी ने कहा हम लाउड स्पीकर नहीं उतारेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में उतर जाने चाहिए। मैंने कावड़ के लिए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, हमारे यहाँ कभी भी लाउड स्पीकर को लेके आज तक न दंगे हुए न कोई लोग जोर जोर से बजाता है। बिल्कुल। और यूपी में भी इतने जगह उतारे गए, आवाजें कम की गई, कहीं दंगा नहीं हुआ। एक तरीका होता है राज्य सरकारों का काम करने का। इसलिए मैंने कहा कि राजधर्म जरूरी है। सर, आलोक शर्मा, योगी आदित्यनाथ ने तो कर दिखाया है, 52,000 लाउड स्पीकर उतरवा दिए। एक मिनट सुने ना, मैं कह रहा हूं पुलिस के बल पर आप कुछ भी करवा सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में ये लाउड स्पीकर उतरवाना है, हाँ या ना? अगर है तो महाराष्ट्र की सरकार उतरवाएगी। महाराष्ट्र की सरकार के एनसीपी के भी प्रवक्ता बैठे हैं। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन प्रोसेशन के लिए हैं, क्या वो कावड़ पर लागू होंगे? मेरा सवाल ये था। लेकिन अमीश जी और देवगन जी, आपकी आदत है हमेशा ट्विस्ट कर दो, किसी भी तरह से इशू बना दो। मैंने हनुमान चालीसा के लिए कहा कि हनुमान जी तो स्वयं संकट मोचक हैं, लेकिन हनुमान चालीसा को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है, कलेश खड़ा किया जा रहा है। मैं अपनी बात को स्टैंड कर रहा हूं, बेशक आप रिमाइंड कर लेना उसको। मैं कह रहा हूं कि कावड़ के ऊपर अगर एक आईजी पुलिस, एक मिनट सुनो, राज ठाकरे पर कार्रवाई हो गई, एफआईआर हो गई, कार्रवाई भी होगी। घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। 2014 से लेकर 19 तक बीजेपी की और एनसीपी की एफआईआर कार्रवाई होती है। तो क्या होती है फिर? लठ मार दें उसके, नहीं तो लठ मार दें, बुलडोजर चला दें उसके घर पर, फिर सुप्रीम कोर्ट से स्टे आएगा। कार्रवाई होती है, नहीं फिर सुप्रीम कोर्ट से डर लग रहा है, सुप्रीम डर लग रहा है राज ठाकरे से। होगी वो भी, आप निश्चिंत रहिए, वो भी होगी। जो देखिए, प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा, जो धाराएं लगनी होंगी वो धाराएं लगेंगी। आप बेफिक्र रहिए ना, क्यों चिंता कर रहे हैं आप? अरे भाई, 10 राज्यों में दंगे हुए, वहां पर क्या हुआ? गुजरात में 3 राज्यों में दंगे हुए, आप आलोचना करेंगे, आप कहेंगे नहीं राजस्थान में 3 जगह। अरे भाई, राजस्थान जहां दंगे हुए, जिन्होंने दंगे करे उन पर बुलडोजर चला। बुलडोजर गुजरात में 3 जगह दंगे हुए, जिन्होंने दंगे करे उन पर बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट किससे ले लिया? क्या राजस्थान में दरबारी? अरे भाई, फिर भी दरबारी जवाब दीजिए। जोधपुर में पुलिस दंगे करवा रहे हैं। बुलडोजर अनैतिक है। बुलडोजर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, लेकिन दरबारियों को समझ नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट अवैध निर्माण पर अगर बुलडोजर चलेगा तो वो नैतिक है जी। अगर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा तो वो नैतिक है जी। दंगाई का घर ने चलाया बुलडोजर, अवैध है कि नहीं, ये अमीश देवगन तय करेंगे क्या? अमीश देवगन कौन होते हैं तय करने वाले? घर अवैध है कि नहीं है, अमीश देवगन तय करेंगे क्या? कानून तय करेगा। एक व्यक्ति अगर दंगाई है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसकी माँ बाप घर पर बैठे हुए हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे कोर्ट ने क्या कहा था कि पूरे देश में बुलडोजर नहीं रख सकते। जहांगीरपुरी के मामले में स्टे जरूर दिया कोर्ट ने, लेकिन पूरे देश में बुलडोजर नहीं रोक सकते। अगर मैं ये कहा था सुप्रीम कोर्ट। नहीं अमीश जी, एक बात बताइए, 1 मिनट मुझे केवल ये बताइए, एक दंगाई है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, चाहे किसी धर्म से है, उसके बूढ़े माँ बाप घर पर बैठे, छोटे छोटे बच्चे बैठे, अमीश देवगन उसके घर को गिरवाने पर लगे हैं,
किस तरह से उन लोगों का क्या एक बात बताइए, क्या उसकी पत्नी का भी कसूर है? क्या उसकी छोटी-छोटी बच्ची बैठी है, क्या उसका भी कहानी कसूर है क्या? करिए, देखिए कहानी उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में ताड़ लगाती है, उसके बाद भी दरबारी लोग रुक नहीं रहे। समस्या तब आती है जब आप बुलडोजर में धर्म देखते हैं। हम धर्म नहीं देख रहे हैं, मैंने कहा हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा शायद। अब मुख्तार अंसारी पे बुलडोजर आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा, मैं जो कह रहा हूँ। मैंने कहा दंगाई चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपको सुनाई नहीं दिया। पे बुलडोजर चलता है तो उसमें धर्म को देखा जाता है। मुझे सवाल तो ये नहीं देखता है, बिल्कुल धर्म बीजेपी अतीक अहमद ने बुलडोजर, अतीक अहमद के घर पे बुलडोजर चला तो उसमें धर्म देखा गया। हम कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के यहाँ पर बुलडोजर चला तो उसमें धर्म देखा गया। क्यों? क्यों? आजम खान पे बुलडोजर चला तो उसमें धर्म देखा जा रहा है। क्यों? अगर खरगोन में कार्रवाई हो रही है तो उसमें धर्म देखा जा रहा है। जहांगीरपुरी की अगर बात करी जाए, अगर धर्म ही देखोगे तो गुप्ता जी की दुकान पे भी चल गए बुलडोजर जी। तो फिर आलोक शर्मा कैसे हो सकती है? चित भी मेरा, चाहे मुसलमान हो, मैंने कहा, लेकिन आप सुनेंगे नहीं ना वो बात, क्योंकि आप बीजेपी के लिए पूरी तरह से मैं देश के लिए बात करता हूं, पर आरोप लगाऊंगा, मैं देश के लिए बात करता हूं, सौहार्द के लिए बात करता हूं, प्रेम के लिए बात करता हूं। अरे भाई सौहार्द, आपके शो के हेडिंग देख लीजिए, कितना सौहार्द आप बनाते हैं पूरे शो के अंदर। मैंने कहा कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दंगाई दंगाई होता, फिर भी आप टेप रिकॉर्डर चला रहे हैं, अपना चला रहे हैं ना, यही धर्म है आपका। देखिए मेरा, और चारों स्तंभों में टेप रिकॉर्डर नहीं है, मैं तो अपने मुख से बोलता हूं। बीजेपी ने, चाहे वो लोग, मैं कह रहा हूं जब एक जज ये कहने लगे कि अगर हंसकर हेट स्पीच दी गई है तो वो हेट स्पीच नहीं होती है, ये जज कह रहे हैं। मीडिया का तो हाल जो है वो पूरा देश देख ही रहा है। हाँ, जब चारों स्तंभों में मीडिया खराब है, जाएगा, जज खराब है, बचाने वाला देश के लोग खराब है, गुलाम नबी आजाद खराब है, जज ने, बड़े सारे कपिल सिब्बल खराब है, ये सब लोग बड़े खराब है, लेकिन आप भी ठीक है, राहुल जी ठीक है, गजब है। यही मीडिया आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसी मीडिया पे आप अपनी बात रख रहे हैं बेझिझक होके, और यही मीडिया आपके लिए खराब हो सकता है। जागरण में आप ही के न्यूज 18 के एक पत्रकार की पत्नी को क्या धमकी दी गई नोएडा में, जागरण के लिए, याद है ना आपको? थोड़ी तो शर्म करो आप। मुझे एक सेकंड, जो विषय होता है उस विषय को रखा जाता है, जो विषय होता है उसको रखा जाता है। प्रेम शुक्ला कह रहा हूं, ये द्वंद्व, ये द्वेष, ये केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए किया गया है। ठीक है, ओके, प्रेम शुक्ला कराइए, कौन मना कर रहा है? प्रेम शुक्ला कंप्लेंट कीजिए सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट प्रेम शुक्ला 30 सेकंड जवाब दें, वारिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाइए सरकार के खिलाफ। किसने मना किया है? देखिए, बुलडोजर तो हर अपराधी, हर अवैध निर्माण करने वाले फौजी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, चरण चाटना यही आलोक जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। हाल ही में चुनाव हुए 5 राज्यों के अंदर, आपका क्या रिपोर्ट कर रहा है? एक सेकंड रुक जाइए प्रेम शुक्ला, रुक जाइए, आज महंगाई की बात ये भी कर लेते हैं। आपने बोला महंगाई चरम पर है, सब चीजें बहुत खराब है, स्थिति देश की बड़ी खराब है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। रिपोर्ट कार्ड क्या था आपका 5 चुनावों के अंदर? कैन यू टेल द व्यूअर्स और शुड आई टेल व्हाट वाज द रिपोर्ट कार्ड? अमीश जी, लास्ट जो इलेक्शन हुए 5 राज्यों के अंदर, क्या रिपोर्ट कार्ड था आपका? मैं बताता हूं ना, उत्तर देना, सुनिए ना अमीश भाई। बोलिए। चुनाव जीत जाने का मतलब यह है कि बेतहाशा आप महंगाई बढ़ा देंगे? बिल्कुल नहीं है ये। LIC के IPO को घटाकर आप 6 लाख करोड़ का घाटा दे देंगे? मुद्दा नहीं, जैसे हमारे लिए रिपोर्ट कार्ड क्या है, हमारे प्रोग्राम की रेटिंग, हमें कितने लोग देखते हैं, वो हमारे लिए रिपोर्ट कार्ड है। आपके लिए रिपोर्ट कार्ड है जनता का मैंडेट। अभी 1 महीना पहले चुनाव हुए हैं, 10 मार्च को चुनाव संपन्न हुए। आलोक जी आप उत्तेजित हो रहे हैं, गुस्से में हो रहे हैं, मैं तो आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं, आपकी रिपोर्ट कार्ड क्या है? कर दीजिए लोगों को, क्यों भाई? नहीं, एक ना बिल्कुल नहीं है, मुझे चुनाव जीतने का मतलब महंगाई नहीं है, लेकिन अपने अगल बगल के मुल्कों में भी देखना चाहिए हालात कैसे हैं। अपने अगल बगल के मुल्कों में भी देखना चाहिए हालात कैसे हैं, लेकिन मैं अरे पर कैपिटा इनकम, अरे भाई साहब बात तो सुन लो, बिल्कुल आपकी बात मैं ऊपर रख रहा हूं, ये सब मुद्दे हैं, जनता के बीच में कितने मुद्दे लेके आप जा पाए? नीचे चलेगा, भूखमरी क्या रिपोर्ट कार्ड आई आपकी? नहीं आती इस बीजेपी की सरकार। 5 में से कितने राज्य हैं आपके पास? एक भी नहीं, एक भी राज्य आपके पास नहीं आया। 4 बीजेपी के पास, 1 आम आदमी पार्टी के पास। 6.5 करोड़ लोग 1 साल के अंदर बिलो पावर्टी। देखिए मैं आप समय ले रहे हैं। वारिस पठान मेक योर पॉइंट, वारिस पठान क्योंकि आप मुंबई से हैं, अमीश भाई, करक्ट ऑफ द इशू यही है, पॉइंट यही है अमीश भाई
देखिए सोल्यूशन एक ही है कि बीजेपी की सरकार है, ये इसने तो एक मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ये तो किसी ना किसी तरह से मुसलमानों को व्यवसाय में खत्म करना चाह रहे हैं। आज हमको एजुकेशन लेना नहीं देना चाह रहे हैं, हमारी बच्चियों को हिजाब पहन के पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाई नहीं करने दिया जा रहा है। तो मोदी के खाली जुमले, तो मैं ढूंढ रहा हूं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तीनों को दूरबीन लेकर ढूंढ रहा हूं, मगर मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। इतना बड़े मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया जाता है, देश के अंदर 7 राज्य में कम्युनल फेरअप हो रहा है। मोदी जी एक ट्वीट नहीं करते, मोदी जी एक शब्द बोल दे तो इनके जो फुट सोल्जर है वो रुक जाएंगे। एक क्रिकेटर की उंगली पे चोट लग जाता तो मोदी ट्वीट कर देते हैं, मगर यहाँ पर पूरे जहांगीरपुरी में खरगोश के अंदर 17 मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया। एक ट्वीट कुछ नहीं। डॉक्टर अजय आलोक, अमीश आलोक जी ने अभी कहा कि चुनाव जीत जाने का क्या ये मतलब होता है, महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, इन्फ्लेटिक इंडेक्स, ये वो, चलिए ठीक है, इनकी बात मान जाते हैं। मुझे जरा आलोक जी बता दें, चुनाव हारने का क्या ये मतलब होता है कि चीनी राजदूत के साथ नाइट क्लब में पार्टी कर रहे हैं? शादी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए चीनी राजदूत ही नेपाल में मिली, कोई और नहीं मिला। चीन पे तो बहुत ज्ञान दे रहे थे। आलोक जी, बहुत आउटडेटेड है। चुनाव जाने का ये मतलब बीजेपी के तमाम लोग ट्विटर पर माफी, देश के दुश्मनों के साथ तमाम लोग माफी मांग के चले गए ट्विटर पर। पता है आपको, किसी शादी के नहीं, ये बता दीजिए चुनाव हारने का ये मतलब होता है बीजेपी ने दिया, बीजेपी के तमाम लोग माफी मांग के चले गए। अजय आलोक, और वो जो राजदूत, चीनी राजदूत है, उसका फोटो मोदी जी के साथ भी है, लेकिन वो चीनी राजदूत नहीं है।